हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल स्वामी ओम केमिस्ट्री क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं अल्डेहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके। अबे अल्डेहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड ये जो चैप्टर है, इसमें हम देखते हैं कि जो अल्डेहाइड है, हमें पता है अल्डेहाइड कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO। एंड कीटोन कौन सा है, RCOR। और कार्बोक्सिलिक एसिड का है RCOOH। अब जो ये फंक्शनल ग्रुप है, CHO, CO, COOH, उसका हम स्टडी करेंगे आज। थोड़ा आयुपैक नेम देखेंगे, उनके रिएक्शन देखेंगे, उनका केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे। ये सब हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, लेट अस स्टार्ट। दैट इज फर्स्ट वन इज आयुपैक नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन्स। अब देखते हैं कि अल्केन जो है, अल्केन, अगर अल्केन का लास्ट में जो ई होता है वो कट करके एल लगा दिया जाए तो वो अल्डेहाइड कहलाता है। वो अल्डेहाइड उसे हम संबोधित करते हैं। लेट अस सी इथेन। इथेन में अगर हमने CH3CHO कर दिया, दैट इज क्या होगा, इथेनॉल, दैट इज एसिटाल्डेहाइड। अल्सो प्रोपेन में अगर हमने CHO लगा दिया, उसमें एक कार्बन को हमने ऑक्सीडाइज कर दिया, CHO करा दिया, तो उसका भी प्रोपेनॉल होगा। देन नेक्स्ट कीटोन। कीटोन का अगर हमने लास्ट का ई छोड़ के ONE से सब्स्टिट्यूट कर दिया तो उसका आएगा प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन, इथेनॉन, ऐसा आ सकता है। ओके, इथेनॉन नहीं होता, प्रोपेनॉन होता है और ब्यूटेन होता है। देन नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड सोल्युबिलिटी। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। अल्डेहाइड एंड कीटोन्स हैव पोलर कार्बोनिल ग्रुप। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोलर कार्बोनिल ग्रुप they have higher boiling point and this lead to stronger dipole dipole interaction. ड्यू टू दिस इंटरेक्शन होने के कारण उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है। ओके। द नेक्स्ट सोल्युबिलिटी इन वाटर। वाटर में सोल्युबिलिटी देखते हैं। लोअर मॉलिकुलर वेट ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन्स आर सोल्यूबल इन वाटर बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद वाटर मॉलिक्यूल। अबे वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म कर लेते हैं लोअर मॉलिकुलर वेट वाले, इसलिए सोल्यूबल है। लेकिन हायर मॉलिकुलर वेट वाले जो अल्डेहाइड और कीटोन है वो इनसोल्यूबल है। ओके। देन नेक्स्ट डिक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी। अब ये डिक्रीजिंग सोल्यूबिलिटी जो है, सोल्यूबिलिटी डिक्रीज एज द हाइड्रोकार्बन चेन इंक्रीजेस। ये तो कॉमन है, कौन से भी अल्केन, अल्काइल, कौन से फंक्शनल ग्रुप ले लो, अगर चेन साइज बढ़ गई, चेन की लेंथ बढ़ गई, तो उसका इफेक्ट होता है सोल्यूबिलिटी के ऊपर। बिकॉज नॉन पोलर पार्ट बिकम डोमिनेंट। इससे अच्छा एक रीज़न है कि हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक। आपको पता है हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग एंड हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग। अगर हाइड्रोफिलिक पार्ट बढ़ गया तो सोल्यूबिलिटी बढ़ेगी, अगर हाइड्रोफोबिक पार्ट बढ़ गया तो इनसोल्यूबिलिटी बढ़ेगी। मतलब ये अल्काइल पार्ट जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, इसलिए वो इनसोल्यूबल है। ओके। द नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्डेहाइड एंड कीटोन्स। अब ये तीन मेथड है। एक मेथड है फ्रॉम अल्कोहल, सेकेंड मेथड है असाइल क्लोराइड एंड थर्ड वन इज फ्रॉम नाइट्राइल। इनमें से फर्स्ट फर्स्ट जो है वो प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड फॉर्म किया जा सकता है, और सेकेंडरी अल्कोहल अगर होगा तो उससे कीटोन्स फॉर्म होते हैं। और जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है लाइक PCC, PDC। PCC मतलब पायरेडिनियम क्लोरोक्रोमेट, PDC मतलब पायरेडिनियम डाइक्रोमेट। ये अगर जो ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनके सपोर्ट की वजह से वो प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल के रिएक्शन के ऑक्सीडाइज करने के बाद कीटोन्स और अल्डेहाइड फॉर्म होते हैं। प्राइमरी होगा तो अल्डेहाइड फॉर्म होगा और सेकेंडरी होगा तो कीटोन्स फॉर्म होगा। ओके। देन नेक्स्ट फ्रॉम असाइल क्लोराइड। अगर असाइल क्लोराइड को हमने रिड्यूस कर दिया पैलेडियम ऑन बैरियम सल्फेट के ऊपर, दैट इज फॉर्म असाइल क्लोराइड रोजेनमन इंटरेक्शन रिडक्शन बोलते हैं इसको, रोजेनमन रिडक्शन विच कैन यील्ड्स अल्डेहाइड। ओके। मतलब रिड्यूस कर दिया, क्या कर दिया, रिड्यूस किसको,
असाइल क्लोराइड उसको रिड्यूस कर दिया हमने, तो क्या फॉर्म होता है? तो फॉर्म होता है अल्डेहाइड। ओके, द नेक्स्ट फ्रॉम नाइट्राइल। अबे नाइट्राइल का क्या रोल देखते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल देखो, डाइबालियच जो है, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये जो है डाइबाली एच, ये रिड्यूस करता है इमाइंस को। नाइट्राइल्स कैन बी कन्वर्टेड टू इमाइंस, इमाइंस में डाइबालिस के द्वारा रिड्यूस हो जाते हैं, विच फर्दर हाइड्रोलिस गिव्स अल्डेहाइड। मतलब फर्दर अल्डेहाइड का हाइड्रोलिसिस कर दिया तो फॉर्म हो जाते हैं। ओके, ग्रिग्नर रिएजेंट ऐड टू नाइट्राइल्स टू फॉर्म कीटोन्स। कीटोन्स भी फॉर्म कर सकते हैं। अगर ग्रिग्नर रिएजेंट्स ऐड कर दें नाइट्राइल्स को तो उससे कीटोन भी फॉर्म हो सकते हैं। दो तरीके हैं। फर्स्ट तरीका क्या है, अल्डेहाइड फॉर्म करें नाइट्राइल्स, तो क्या करना पड़ेगा, नाइट्राइल्स को इमाइंस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किसके मदद से? वो करना पड़ेगा डाइबालियच की मदद से। बाद में हाइड्रोलिसिस करने के बाद क्या मिलता है हमें, अल्डेहाइड मिलता है। वैसे ही नाइट्राइल्स को ग्रिग्नर रिएजेंट से ऐड किया जाए तो कीटोन्स फॉर्म होता है। ओके, द नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, in which polar carbonyl group न्यूक्लियोफिलिक अटैक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट प्रोटोनेशन। ये जो है पार्ट है इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। लेट्स सी, द कार्बोनिल कार्बन इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट एंड दिस मेक इट ससेप्टाइल टू न्यूक्लियोफिलिक अटैक। ओके, मतलब क्या, पोलर कार्बोनिल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ग्रुप होता है और ये न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए ससेप्टिबल है। सेकेंड, न्यूक्लियोफिलिक अटैक द कार्बोनिल कार्बन, द पाई बॉन्ड शिफ्ट टू द ऑक्सीजन एटम। पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ऑक्सीजन बियर्स नेगेटिव चार्ज एंड अदर इंटरमीडिएट फॉर्म, मतलब चार बॉन्ड फॉर्म होते हैं, एक डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन, वो क्या करता है, नेगेटिव चार्ज कैरी करता है, इसलिए चार बॉन्ड फॉर्म होते हैं, इसे टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट सुधा फॉर्म होते हैं। ओके, द नेक्स्ट प्रोटोनेशन, the alkoxide ion is protonated by an acid, this form the final addition product। मतलब ये जो प्रोसेस है, पहले पोलर कार्बोनिल ग्रुप है, बाद में न्यूक्लियोफिल का अटैक होगा, बाद में टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट फॉर्म होगा और लास्ट में प्रोटोनेशन होगा। उसके बाद ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सेकेंड वन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अब देखो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली O2 की एडिशन करना, H2 को रिमूव करना। और रिडक्शन मतलब क्या होता है, O2 को रिमूव करना और H2 को ऐड करना। अब देखते हैं कि रिडक्शन में और ऑक्सीडेशन में, अगर देखेंगे हम रिडक्शन में कौन सा है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiLH4 है और सोडियम बोरोहाइड्रेट NaBH4 है रिडक्शन में, रिड्यूसिंग एजेंट। ओके, द नेक्स्ट IUPAC nomenclature of carboxylic acid। थर्ड पॉइंट है कार्बोक्सिलिक एसिड सिस्टमैटिक नेमिंग, in which replace the E of the corresponding alkane with oic acid। सिंपल है, अल्केन में E होता है तो E को बाजू में रख के ओइक एसिड नाम देंगे तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहलाएगा। दैट इज मिथेनोइक एसिड, इन विच फॉर्मिक एसिड, इथेनोइक एसिड इन विच एसिटिक एसिड, दैट इज नथिंग। उससे और अच्छा प्रोपेनोइक एसिड, दैट इज उसे हम प्रोपेनोइक बोलते हैं। ओके, द नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट। अब जो सब्स्टिट्यूएंट है, अगर उसकी पोजीशन होगी, नंबर आएगा सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसको हमने 1 2 जो होगा वो हम उसको लोकेट करते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, और एज यूजल एग्जांपल है 2-chloropropanonic एसिड। देन नेक्स्ट साइक्लिक कंपाउंड। अब ये साइक्लिक कंपाउंड में देखते हैं, अगर हम द कार्बोक्सिलिक ग्रुप इज अटैच टू द रिंग, नेम द रिंग एंड देन ऐड कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, दैट इज साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड होगा, उसमें अगर कोई कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच कर दिया रिंग को, तो उस रिंग का नाम लेके साइक्लोहेक्सेन के लेके कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ सकते हैं हम। ओके, देन नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज, एसिडिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का, फिजिकल प्रॉपर्टी, एसिडिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
अबे एसिडिक नेचर जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसा है, कार्बोक्सिलिक एसिड डोनेट करता है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन डोनेट करने के बाद उसमें रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइजेशन बढ़ता है एंड दिस कैन इंक्रीज इट्स एसिडिटी। देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, दिस इज लीड टू हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल एंड सिमिलर मोलिकुलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट से ज़्यादा होता है। अब सोलिबिलिटी देखेंगे, सोलिबिलिटी देखते हैं लोअर मेंबर और सोल्यूबल इन वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स विद वाटर मॉलिक्यूल फैसिलिटेट्स डिसोल्यूशन, सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग चेन लेंथ। सिंपल सी बात है कि लोअर मेंबर सोल्यूबल है वाटर में और हायर मेंबर इनसोल्यूबल है। ओके, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक हमने देखा था, वही सोल्युबिलिटी है। देन यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया, डायमर फॉर्मेशन, इन नॉन पोलर सॉल्वेंट दे एग्जिस्ट एज डायमर, और डायमर मतलब टू के प्रेजेंस में होते हैं। द नेक्स्ट प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये 3 रिएक्शन के द्वारा तैयार करे जा सकते हैं। फर्स्ट है प्राइमरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके KMnO4 और क्रोमिक एसिड CrO3H2SO4 के द्वारा, बाद में फ्रॉम नाइट्राइल्स हाइड्रोलाइसिस ऑफ नाइट्रिल्स विद एसिडिक और बेसिक एक्वस के द्वारा रिएक्शन स्ट्रिफिकेशन, इन विच हम कर सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट कर सकते हैं अल्कोहल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट फ्रॉम स्टीरिक वाटर, मतलब primary alcohols from nitriles esterification and decarboxylation is which reaction we can do this formation of कार्बोक्सिलिक एसिड। अब डीकार्बोक्सिलेशन क्या है, अगर हम एखाद्या मतलब एक एनीवन कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं तो उससे CO2 बाहर पड़ता है, या CO2 बाहर पड़ता है, दैट इज डीकार्बोक्सिलेशन। एंड लास्ट समराइज की आज हमने क्या देखा, आज हमने देखा वर्ल्ड्स ऑफ अल्डेहाइड्स कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, देयर डिस्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्स which leads to unique properties and reactivity, understanding their synthesis as well reaction as well as organic chemistry में देखा हमने, और remember difference between nomenclature boiling point and chemical behaviors। ओके, तो आज ये हमारी जो वीडियो थी वो कंप्लीट हो गई, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और ऐसे ही इंट्रोडक्टरी और स्पेशल वीडियोस देखने के लिए चैनल पे बने रहना, हर रोज़ हम लाइव आते रहेंगे। ओके, दैट्स ऑल, धन्यवाद।